आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूगेसिटी क्या है और फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्यूगेसिटी क्या है और फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट क्या है, इसकी मैं डेफिनेशन अभी थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये दोनों टर्म है क्या, फिर हम डिटेल में फिर हम बढ़िया तरीके से इसकी डेफिनेशन भी नोट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्यूगेसिटी और फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट क्या है, इसको समझने के लिए हमें गैस को लेना होगा। किसी गैस को, कोई भी गैस ले लीजिए आप, तो उस गैस को हमें दो कंडीशन में लेना होगा। एक कंडीशन होगी जब हम गैस को रियल मान के चलेंगे और दूसरी कंडीशन होगी जब हम उसी गैस को आइडियल मान के चलेंगे। तो यहां पे हम गैस को दो परिस्थितियों में लेके चल रहे हैं, एक है रियल कंडीशन और एक है आइडियल कंडीशन। तो इस टर्म को समझने के लिए कि फ्यूगेसिटी क्या है और फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट क्या है, इस टर्म को समझने के लिए हम एक गैस को दो कंडीशन में लेके चल रहे हैं। एक कंडीशन में हमारी गैस आइडियल है और एक कंडीशन में हमारी गैस कैसी हमने मान रखी है, रियल मान रखी है। तो बच्चों मान लेते हैं कि यहां पर हमारी गैस जो है, इस कंडीशन में हमारी गैस रियल है और ये हमारी आइडियल गैस की कंडीशन है। तो अगर एक गैस को हम रियल मान कर चल रहे हैं तब क्या होता है, और अगर हम उसी गैस को आइडियल मान के चलते हैं तब क्या होता है। अगर हम गैस को रियल मान के चलते हैं तो इस कंडीशन में गैस को रियल कब बोला जाता है, गैस को रियल तब बोला जाता है जब गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है। मतलब ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, सॉरी गलत हो गया, माफ कीजिएगा। रियल हम गैस को तब मानते हैं जब गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, कोई ना कोई अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। तो यहां पर हम क्या मान के चल रहे हैं कि गैस पार्टिकल्स के बीच में क्या है, आपस में क्या है, अट्रैक्शन है। और आइडियल कंडीशन में गैस पार्टिकल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझिए। तो अगर मैं कहूं कि भैया मेरी गैस रियल है तो इसका वास्तविक मतलब क्या है, अगर मैं कहूं कि मेरी गैस रियल है तो इसका वास्तविक मतलब ये है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन, वहां पे गैस के पार्टिकल रियल मान के चल रहा हूं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है गैस पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है। और अगर मैं कहूं कि गैस आइडियल है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं है। यहां अट्रैक्शन नहीं है, यहां पे अट्रैक्शन है। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। तो ये हमेशा ध्यान रखना, आइडियल गैस मतलब ऐसी गैस जहां अट्रैक्शन नहीं है, रियल गैस रियल कंडीशन यानी कि ऐसा कंडीशन जहां अट्रैक्शन है, जहां पे इंट्रैक्शन है। ठीक है, ओके। नाउ अब अगर हम देखें कि आइडियल गैस को अगर हम देखें तो आइडियल गैस में क्या होता है, आइडियल गैस में अट्रैक्शन तो होता नहीं है। अट्रैक्शन होता नहीं है तो ये पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री होते हैं, ये पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री होते हैं। तो ये पार्टिकल अपनी पूरी ताकत से क्या करेगा, यहां पे वॉल पे टकराएगा। तो आइडियल कंडीशन में पार्टिकल्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। आइडियल कंडीशन में पार्टिकल्स फ्री होते हैं। फ्री होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो बिल्कुल बढ़िया मूवमेंट करते हैं और वो पूरी की पूरी पावर से, पूरी की पूरी फोर्स से, पूरी की पूरी टेंडेंसी से, क्षमता से वो वॉल से टकराते हैं और वहां पे जबरदस्त प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो यहां पर ये जो प्रेशर क्रिएट होगा, यहां पर जो ये प्रेशर क्रिएट होगा बच्चों, ये जो प्रेशर यहां पे क्रिएट होगा, ये प्रेशर का मान, इसका वैल्यू मान लेते हैं 7, मान लेते हैं कि ये प्रेशर कितना है, 7-8 यूनिट का प्रेशर है। ऐसा मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा है, ऐसे इमेजिनरी मान लेना है। अब यहां पर दूसरी कंडीशन में क्या कर रहे हैं, उसी गैस को, सेम गैस को हमने रियल माना है। तो अगर हम सेम गैस को रियल मान के चलते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। अगर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा तो फिर ये पार्टिकल अपनी पूरी टेंडेंसी से यहां पे टकरा नहीं पाएगा। ये पार्टिकल अपनी पूरी टेंडेंसी से, पूरी क्षमता से यहां पे टकरा नहीं पाएगा, क्योंकि इस पार्टिकल को पीछे के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो इस पार्टिकल को पीछे के पार्टिकल खींच रहे हैं
तो ये पार्टिकल अपनी पूरी टेंडेंसी से यहां टकरा नहीं पाएगा, पूरी फोर्स से टकरा नहीं पाएगा, और यहां पर जो प्रेशर ये गैस क्रिएट करेगी, सेम गैस यहां पर जो प्रेशर क्रिएट करेगी वो थोड़ा सा कम करेगी। वो मान लेते हैं कितना है, थोड़ा कम है, तो मान लेते हैं 5 है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम बोल रहे हैं प्रेशर कितना है 7, और यहां पर क्या बोल रहे हैं प्रेशर, यहां पे प्रेशर को F से दर्शा रहा हूं, यहां पे प्रेशर कितना है 5 है। तो क्यों यहां पर 7 है, क्योंकि यहां पे पार्टिकल्स फ्री है, यहां पर पूरी टेंडेंसी से टकरा रहे हैं। और क्यों यहां पे प्रेशर 5 है, क्योंकि यहां पार्टिकल्स अट्रैक्टेड है, यहां पार्टिकल आकर्षित है, तो पीछे के पार्टिकल इस पार्टिकल को खींच रहे हैं, ये पार्टिकल पूरी ताकत से टकरा नहीं पा रहा है, इसलिए यहां पे अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अट्रैक्शन कितना हो गया, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, 5 मान लिया। तो यही जो अट्रैक्शन नहीं, प्रेशर कम हो जाएगा, और मान लिया कि उस आकर्षण की वजह से, उस अट्रैक्शन की वजह से प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कितना हो गया 5 हो गया। तो यही प्रेशर जो होता है, इसी प्रेशर को हम कहते हैं फ्यूगेसिटी। यानी कि रियल गैस का जो प्रेशर होता है वो आइडियल कंडीशन के प्रेशर से, रियल कंडीशन में जो प्रेशर होता है वो आइडियल कंडीशन की कंपैरिजन में हमेशा कम होता है। ठीक है, डिफरेंट होता है ऐसा कह लेंगे। रियल कंडीशन में जो प्रेशर होता है वो आइडियल कंडीशन के प्रेशर से डिफरेंट होता है। अभी मैं कुछ और दूसरी कंडीशन बताऊंगा बाद में। तो डिफरेंट होता है अट्रैक्शंस की वजह से, इंट्रैक्शन की वजह से ये प्रेशर डिफरेंट होता है आइडियल के कंपैरिजन में। और इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, इसी प्रेशर को हम फ्यूगेसिटी कहते हैं। तो फ्यूगेसिटी क्या है, फ्यूगेसिटी को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो लिखना शुरू करेंगे कि फ्यूगेसिटी क्या है, इसकी क्या परिभाषा होगी। तो फ्यूगेसिटी बहुत ही आसान सा मतलब है इसका। तो मैंने क्या बताया, फ्यूगेसिटी क्या है, फ्यूगेसिटी प्रेशर है जो कि किसका प्रेशर है, रियल गैस का प्रेशर है। ठीक है, तो फ्यूगेसिटी इज द pressure exerted by, is the pressure of real gas, is the pressure of real gas. Fugacity is the pressure of real gas. ठीक है, हम ऐसा कहेंगे, या fugacity is the pressure exerted by the real gas, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, fugacity का डेफिनेशन हो गया। तो बच्चों अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो इसका ये मतलब है, तो मैंने क्या बोला आपको कि ये जो F है, ये F क्या है, फ्यूगेसिटी है, और ये P क्या है, ये रियल गैस का प्रेशर है। F फ्यूगेसिटी है, रियल गैस का प्रेशर है, और P क्या है, आइडियल कंडीशन में या आइडियल गैस का प्रेशर मान सकते हैं। जब गैस को आइडियल परिस्थितियों में लिया जाता है तो प्रेशर है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं क्या, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं या नहीं। मतलब गैस को आप रियल कंडीशन में लेके चलोगे तो जो प्रेशर होगा, और जो आइडियल कंडीशन में लेके चलोगे तो जो प्रेशर होगा वो बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आइडियल कंडीशन में नो अट्रैक्शन, रियल कंडीशन में अट्रैक्शन, तो यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है यहाँ के प्रेशर से, तो ये बराबर नहीं होते। तो भाई इनको बराबर कर सकते हैं हम, इनको क्या कर सकते हैं, इनको एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। तो ये जो F है, ये नॉट इक्वल टू क्या है, P है। यानी कि जो रियल कंडीशन में जो प्रेशर है, यानी कि फ्यूगेसिटी, वो आइडियल कंडीशन में जो प्रेशर है यानी कि P उसके इक्वल नहीं है। लेकिन हम इनको इक्वल कर सकते हैं। इसको इक्वल करने के लिए हम एक नंबर से यहां मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कोई 3 है, उसको आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे, 0.5 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे ना, ऐसे तो होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा वो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं हम। तो इस फ्यूगेसिटी को, इस रियल प्रेशर को आइडियल प्रेशर के इक्वल करने के लिए हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये नंबर ये नंबर को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को कहते हैं हम फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट। तो ये फाई इज अ फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट, फाई इज अ, यही जो नंबर है ये कांस्टेंट है, ये हम कहेंगे इसको फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो इट इज अ फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो फाई इक्वल टू हो जाता है हमारा F अपॉन P हो जाता है। तो ये हमारा फाई का डेफिनेशन भी बन गया। यहां से हम फाई को डिफाइन कर लेंगे। तो फाई क्या है, या फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट क्या है, तो इट इज अ रेशियो ऑफ फ्यूगेसिटी एंड प्रेशर, इट इज अ रेशियो ऑफ फ्यूगेसिटी एंड प्रेशर ऑफ आइडियल गैस।
इट इज अ रेशियो ऑफ फ्यूगेसिटी एंड रेशियो ऑफ आइडियल गैस, या ये एक रेशियो है रियल गैस के प्रेशर का और आइडियल गैस के प्रेशर का। तो अब इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब नेक्स्ट लाइन से आप फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट की डेफिनेशन भी नोट कर लेंगे, लिखेंगे आप। तो फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट क्या होता है इसको नोट करेंगे। तो फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट इज a ratio of fugacity and pressure of ideal gas। और फ्यूगेसिटी क्या है? फ्यूगेसिटी प्रेशर है रियल गैस का, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो ये बच्चों हमारा इसकी फ्यूगेसिटी की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, अब हेडिंग लिखेंगे, सब हेडिंग इसी क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे। रिलेशन बिटवीन फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, तो इनके बीच में हम रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को जरूर याद रखिएगा। मैं अभी अगले क्वेश्चन में इसका डेरिवेशन कराऊंगा, अगले वीडियो में, लंबा है, और वहीं पे बताऊंगा कि ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये क्या है, इसको अगले वीडियो में हम समझेंगे। तो बच्चों अभी आप ये रिलेशन लिख लेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट फाई और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लिखेंगे। तो क्या रिलेशन होता है फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, क्या रिलेशन होता है, इसको आप यहाँ पे अभी हम नोट करेंगे और अगली वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो रिलेशन होता है हमारा 0 से P Z-1 dP अपॉन, यहाँ पे P लिखेंगे, Z-1 अपॉन P dP इक्वल टू ln phi, दिस इज अ रिलेशन। ये रिलेशन होता है बच्चों कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बीच में, Z के बीच में, और हमारे फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट के बीच में ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन का अब हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, यहाँ पे फाई है फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट, यहाँ पे Z है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और P है यहाँ पे प्रेशर। ये सारी चीजें क्या है अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक।